सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट के तहत बिक्री समझौता और स्टैंप ड्यूटी कितनी होनी चाहिए और जो संपत्ति पे लगने वाला स्टैंप की ड्यूटी है वो क्या है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि 24 सितंबर 2024 को आया है, जो कि एकदम लेटेस्ट है और कानूनी मामलों की हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं चैनल में, जहां एक ऐसे महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बिक्री समझौता में जो संपत्ति का जो कब्जा सौंपने की जो शर्त है वो शामिल होती है तो इसे महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट 1958 के तहत कन्वेंस यानी हस्तांतरण माना जाएगा और उस पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरे फैसले की इस पूरी जानकारी को। सबसे पहले जानते हैं कि यह मामला है क्या। मामला यह है कि क्या किसी बिक्री समझौते पर जिसमें संपत्ति का कब्जा सौंपने का प्रावधान है स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए, जबकि बाद में बिक्री विलेख पर भी स्टैंप ड्यूटी अदा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि बिक्री समझौता का जो मुख्य दस्तावेज होता है और उस पर जो स्टैंप ड्यूटी वो लगनी चाहिए, चाहे वह बाद में विलेख पर हो या स्टैंप ड्यूटी अदा की गई हो। महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट और धारा 25 क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट 1958 की धारा 25 का हवाला देते हुए कहा, अगर किसी बिक्री की समझौते में संपत्ति का कब्जा तुरंत सौंपा जाता है या एक निश्चित समय में सौंपने की जो शर्त होती है तो उसे कन्वेंस यानी हस्तांतरण माना जाएगा और उस पर स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैंप ड्यूटी किसी भी लेन देन पर नहीं बल्कि दस्तावेज पर लगती है। इस मामले में बिक्री के जो समझौता मुख्य दस्तावेज था, इसलिए उस पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या फैसला था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि बिक्री विलेख के जो मुख्य लेन देन नहीं माना जाएगा, बल्कि बिक्री समझौता ही मुख्य दस्तावेज होगा जिस पर स्टैंप ड्यूटी लगनी जाए। ट्रायल कोर्ट ने इस दस्तावेज को जब्त कर कलेक्टर के पास भेजने का भी आदेश दिया था ताकि स्टैंप ड्यूटी और पेनाल्टी का निर्धारण हो सके। इसके बाद इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, जब एक बिक्री समझौते में संपत्ति का जो कब्जा देने का प्रावधान होता है तो वह समझौता मुख्य दस्तावेज माना जाएगा, भले ही बाद में बिक्री पे स्टैंप ड्यूटी अदा की गई हो। यह बिक्री समझौते स्टैंप ड्यूटी देने की जिम्मेदार को नहीं हटाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा का 4 का सब क्लॉज 2 के तहत पार्टियां यह तय कर सकती है कि कौन सा दस्तावेज मुख्य होगा, लेकिन अगर बिक्री समझौते में कब्जा सौंपने की शर्त है तो वह मुख्य दस्तावेज माना जाएगा और उस पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया, अगर किसी बिक्री समझौते में संपत्ति का कब्जा सौंपने की जो शर्त होती है तो वह समझौता ही मुख्य दस्तावेज माना जाएगा और उस पर जो स्टैंप ड्यूटी लगानी जरूरी है। इससे यह साफ होगा कि स्टैंप ड्यूटी की देयता केवल दस्तावेज पर ही होती है, लेन देन पर नहीं। साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी कितनी होगी। महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट 1958 के तहत स्टैंप ड्यूटी की दरें विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि संपत्ति का स्थान, संपत्ति का प्रकार और संपत्ति की मूल्य। यहाँ कुछ समान दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके आधार पर हम लोग स्टैंप ड्यूटी निर्धारित की जाती है। वो दिशा निर्देश पहला ये है कि संपत्ति का मूल्य, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका मूल्य क्या है। संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर स्टैंप ड्यूटी तय की जाती है। यदि बिक्री समझौता संपत्ति का कब्जा तुरंत या किसी निश्चित समय पर सौंपने की बात की गई हो तो उसे कन्वेंस माना जाएगा और स्टैंप ड्यूटी उसी पे लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टैंप ड्यूटी आमतौर पे 3% से लेकर 5% होती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्टैंप ड्यूटी आमतौर पर 5% ही होती है। दूसरा होता है कि संपत्ति के प्रकार, आवासीय या वाणिज्य संपत्तियों के लिए स्टैंप ड्यूटी अलग अलग हो सकती है। तीसरा होता है महिलाओं को छूट। महाराष्ट्र में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में कुछ छूट मिल सकती है। चौथा होता है विवाह और अन्य छूट। कुछ मामलों में यदि संपत्ति किसी परिवार के सदस्य को हस्तांतरित की जा रही हो, जैसे कि पति पत्नी, माता पिता या बच्चों के बीच, तो स्टैंप ड्यूटी में भी कमी हो सकती है।
पांचवा होता है कि बिक्री समझौते पर स्टैंप ड्यूटी। यदि बिक्री समझौते में कब्जा सौंपने की जो शर्त है तो उसे कन्विंस माना जाएगा और जो स्टैंप ड्यूटी उस समझौते के समय अदा करनी होगी। उदाहरण के लिए यदि संपत्ति की कीमत 50 लाख है तो 5% स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से आपको 2.5 लाख की स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी। छठा नंबर पे आता है कि दूसरे दस्तावेजों पे ड्यूटी का समायोजन। अगर स्टैंप ड्यूटी किसी बिक्री समझौते में पहले ही अदा कर दी गई हो तो बिक्री विलेख पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी उस राशि को समायोजित किया जा सकता है। यह दरें राज्य सरकार की नीतियों, समय समय पर किए गए संशोधनों के आधार पर बदली जाती है। इसलिए सटीक जानकारी के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय या कानूनी विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लेना उचित रहेगा। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है वो 24 सितंबर 2024 को आया, जहां स्टाम्प ड्यूटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। और इस केस का इसका जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको पढ़िएगा। और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।